तो ई-लॉट्स का फुल फॉर्म है ई लाइब्रेरी ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं कि इसके फीचर्स का इस्तेमाल हम लोग कैसे करेंगे। ये ई-लॉट्स है क्या, आखिर इसका निर्माण क्यों किया गया। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ई-लॉट्स ई लाइब्रेरी ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट है। इसके पहले लोगो है बिहार शिक्षा परियोजना, बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट। यानी शिक्षा विभाग का यह जो एजुकेशन परियोजना है, इस परियोजना और राज्य शिक्षा एवं शोध प्रशिक्षण परिषद यूनिसेफ तीनों मिल करके इस ऐप का और पोर्टल का डिज़ाइन किया है। इस कोविड महामारी में, ये वैश्विक महामारी है, इसमें बच्चों का पढ़ाई बाधित हुआ है और बच्चों की पढ़ाई की निरंतरता में काफ़ी कमी आई है। तो इसको ध्यान में रख करके BEPC यानी बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद एवं यूनिसेफ, ये तीनों के संयुक्त प्रयास से यह डेवलप हुआ है। तो आइए इसके बारे में और विस्तार से हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले इसको हम लोग खोलेंगे कैसे। तो ये दो माध्यम से खोलेगा। एक लैपटॉप पर या कंप्यूटर पर आप किसी ब्राउज़र के माध्यम से, यानी इंटरनेट चलाने वाले प्रोग्राम के माध्यम से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। और दूसरा माध्यम है, आप इसे मोबाइल पर किसी ब्राउज़र में खोल सकते हैं या ऐप लोड करके खोल सकते हैं। एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करके खोल सकते हैं। तो आप जब जाएंगे एंड्रॉयड में तो प्ले स्टोर पे जाएंगे, वहाँ से आप लोड करके इसको यूज कर सकते हैं। तीसरा है, आप यहाँ पे हाउ टू यूज, राइट साइड में एक टैब है, मेनू है, यानी ऑप्शन है, जिसमें जा कर के आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो हाउ टू यूज आप खोलेंगे, इसमें वीडियोस बने हुए कंप्यूटर पर हम इसको कैसे यूज़ करें और इस ई-लॉट ऐप को मोबाइल पर कैसे यूज़ करें, और एक डिस्कशन फोरम है, यहाँ पर टैब दिख रहा है। ये डिस्कशन फोरम, ये बहुत ही बेहतरीन फीचर है छात्रों के लिए और शिक्षकों के लिए भी। बच्चे प्रश्न पूछ सकते हैं और इन प्रश्न के माध्यम से एक टॉपिक क्रिएट करते हैं प्रश्न का, और उस पर बहुत सारे शिक्षक जवाब देते हैं। तो एक फॉर्म बन जाता है, एक प्रकार का कड़ी बन जाता है उस प्रश्नों के लिए। तो अलग अलग तरह के आंसर प्राप्त होते हैं जो बहुत ही जीवंत हो जाता है। बहुत सारे बच्चे विद्यालय में प्रश्न पूछने से झिझकते हैं, तो वैसे बच्चे यहाँ सवाल कर सकते हैं। कुछ मेधावी बच्चे भी सवाल कर सकते हैं जिनको कि प्रश्न पूछने में दिक्कत होती है। तो ये ई-लॉट्स ऐप में की जो विशेषता इसकी यह है कि इसमें बुक्स हैं। बुक्स के साथ साथ जितने चैप्टर्स दिए हुए हैं उनके वीडियोज़ हैं, और बुक काफ़ी अट्रैक्टिव ढंग से खुलता है, फ्लिप मोड में खुलता है, तो बहुत ही आकर्षक लगता है। फिर इसमें स्वमूल्यांकन कर सकते हैं बच्चे। चैप्टर पढ़ने के बाद, वीडियो देखने के बाद बच्चे स्वमूल्यांकन कर सकते हैं। 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, नहीं बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, उनको बारी से ऑप्शन चुन करके आगे सबमिट करेंगे तो उसके सही गलत उत्तर दिखते हैं। तो यहाँ पर होम मेनू है, अबाउट मेनू है, क्लास मेनू है, टीचर्स रिसोर्सेज, कैचअप कोर्स, स्किल डेवलपमेंट, MDM, MB, मेरा विद्यालय, मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय, डिस्कशन फोरम, हाउ टू यूज और फीडबैक। अंत में आपको किसी तरह का कोई अच्छा लगा, बुरा लगा, क्या लगा, इसके बारे में कोई सुझाव देना है तो आप इसको दे सकते हैं कि इसमें और भी कुछ सुधार किया जा सकता है। तो इसको सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि कैसे इसको हम खोलेंगे। और यहाँ इससे पहले मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि क्लास में तो ये सारा चीज़ है, टीचर्स के लिए भी बहुत कुछ है। तो छात्रों के लिए है, टीचर्स के लिए, साथ ही साथ अभिभावक भी
इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पदाधिकारी भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और भी जो ज्ञान के पिपासु हैं इस ऐप का, इस पोर्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ऑनलाइन लाइब्रेरी है। दो तरह की लाइब्रेरी दुनिया में होती है, एक ऑफलाइन होती है, एक ऑनलाइन होती है। ये ऑनलाइन लाइब्रेरी है। तो इसको हम लोग कैसे खोलें, शुरुआत से देखते हैं। तो हम लोग कोई ब्राउज़र खोल लेते हैं, क्रोम ब्राउज़र या माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एज है, या और भी कोई ब्राउज़र, मोजिला फायरफॉक्स, यूसी ब्राउज़र, ढेर सारे ब्राउज़र यानी इंटरनेट चलाने वाले प्रोग्राम सॉफ्टवेयर होते हैं, उसको ब्राउज़र कहते हैं। तो उसको हम लोग खोलेंगे और उसमें खोलने के बाद सर्च में हम लोग चले जाते हैं, या तो एड्रेस बार में ऊपर में जाएंगे तो पूरा का पूरा एड्रेस, जैसे BPCLOTS बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल, और फिर लाइब्रेरी ऑफ टीचर स्टूडेंट, ये शॉर्ट में इसको BPCLOTS.bihar.gov.in ऐसे करके पूरा एड्रेस बार में टाइप करेंगे तो डायरेक्ट आप पहुंच सकते हैं। नहीं तो अगर पता नहीं आपको याद रह पाता है, या जो एड्रेस इसका है इस पोर्टल का वो नहीं पता है, तो लैपटॉप में हम इसको ब्राउज़र खोलने के बाद गूगल का सर्च इंजन है, माइक्रोसॉफ्ट का बिंग सर्च इंजन है, या और भी किसी सर्च इंजन, खास करके गूगल काफ़ी पॉपुलर सर्च इंजन है, इसके माध्यम से हम लोग सर्च कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ ई-लॉट्स बिहार को क्लिक करके सर्च बटन पर दबाएंगे, या कीबोर्ड से इंटर दबाएंगे तो सर्च हो जाएगा। इंटर दबाने के बाद आपको नीचे इस तरह का खुल करके आ जाएगा। तो जैसे कि मैंने पहले ही खोल करके रखा हुआ है समय बचाने के लिए, सारे टैब खुले हुए हैं ऊपर में समय बचाने के लिए, तो यहाँ पर खुल करके आ गया है। तो यहाँ पे अब मैं एक बात और बता दूं कि हाथ का निशान जाने का मतलब कंप्यूटर में होता है या मोबाइल में होता है कि वहाँ पे हाइपर लिंक होंगे, यानी माउस का पॉइंटर जब यहाँ पे जाएगा तो यहाँ तीर है, फिर ये हाथ का निशान बन जाएगा, मतलब उसके अंदर और कंटेंट है। तो ये हाथ के निशान किसी फ़ोटो पर भी आ सकते हैं, वीडियो पर भी आ सकते हैं, या आपको जो टेक्स्ट दिख रहे हैं उस पर भी आ सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं। इस हाथ का निशान आने का मतलब है इंटरनेट में कि आप उसको खोल करके और आगे अंदर प्रवेश कर सकते हैं। तो वैसे लोग जो कंप्यूटर से अवेयर नहीं हैं तो उनके लिए भी मैं बता दूं कि हाथ का निशान आने का मतलब उसके अंदर और कंटेंट है, सामग्री है, आप उसको हाथ से उसको क्लिक करके, माउस के बाएं बटन को क्लिक करके आप उसके अंदर प्रवेश कर सकते हैं। तो यहाँ पर ई-लॉट्स को हम लोग क्लिक करके खोल लेते हैं। जो ही हम लोग खोलते हैं, क्लिक करते हैं, तो आपको इस तरह से होम पेज खुलता है। और इस होम पेज पर जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारे मेनूज़ हैं, यानी इसको टैब भी कहते हैं। ये मेनूज़ रहते हैं और कुछ लोग ऑप्शंस भी कह देते हैं। तो कई प्रकार के फीचर्स, कुछ लोग फीचर्स कर सकते हैं कि इस वेबसाइट के क्या फीचर्स हैं, तो लेकिन इसको मुख्य रूप से टैब या मेनूज़ कहते हैं हम लोग। तो ये होम टैब है, अबाउट टैब, क्लास टैब, टीचर रिसोर्सेज, कैचअप कोर्स, स्किल डेवलपमेंट, MDMB, डिस्कशन फोरम, हाउ टू यूज, फीडबैक, और यहाँ पे सर्च का ऑप्शन है। और साथ ही ऊपर में आप देख रहे हैं ई-लॉट्स किस तरह से ये बना हुआ है। ई छोटे में है, डैश है, LOTS बड़े में है, यानी ई लाइब्रेरी ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। ई यानी इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी, यानी कि दुनिया में दो तरह की लाइब्रेरीज़ हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन। तो ये ऑनलाइन लाइब्रेरी है। और बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में बिहार शिक्षा परियोजना और राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद एवं यूनिसेफ के संयुक्त प्रयास से यह संभव हो पाया है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि होम टैब बटन दबाने पर मुख्यमंत्री जी का फ़ोटो और भी शिक्षा मंत्री जी का पिक्चर यहाँ पर, उनके कुछ संदेश, मुख्यमंत्री जी का, शिक्षा मंत्री जी का कुछ संदेश है। तो उनका संदेश हम एक लाइन पढ़ देते हैं। हाँ, कक्षा 1 से 12 के विद्यार्थियों के डिजिटल शिक्षा के लिए शिक्षा विभाग बिहार द्वारा विकसित पोर्टल ई-लॉट्स, ई लाइब्रेरी ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स का राज्य के प्रतिभावान शिक्षकों एवं बच्चों के उपयोग के लिए शुभारंभ किया जा रहा है। आशा है इससे सभी को लाभ मिलेगा। इसी प्रकार
हमारे शिक्षा मंत्री जी भी अपना वक्तव्य दे रहे हैं। और साथ ही साथ इसके निर्माण में जो अहम पदाधिकारियों ने भूमिका निभाई है, संजय कुमार अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग हैं, संजय सिंह राज्य परियोजना निदेशक बिहार शिक्षा परियोजना परिषद। तो इस तरह से होम पेज पर दिया हुआ है। और यहाँ कुछ स्क्रॉल कर रहे हैं टेक्स्ट कि पुस्तकें एवं वीडियो के साथ स्व-मूल्यांकन भी अपलोड करने का कार्य प्रगति पर है। तो कुछ कार्य बाकी हैं, वो समय समय पर वो प्रगति में रहेंगे। तो ये फ़ोटो गैलरीज जो इस ई लाइब्रेरी से संबंधित हैं उसको यहाँ पर दर्शाया गया है। और इसके नीचे जब आते हैं तो अपनी कक्षा में प्रवेश करने के लिए क्लिक करें, ये हाथ का आकर्षक निशान। इसका मतलब हुआ नीचे में यहाँ जो फ़ोटोज़ दिए हुए हैं क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक के, ये हर फ़ोटो एक हाइपर लिंक है, यानी कि आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस ऐप के अंदर, इस पोर्टल के अंदर प्रवेश करते हैं और बुक पढ़ते हैं। तो 1 से लेकर के 12 तक आप किसी भी एक सेक्शन में जा कर के जो भी आपको पढ़ना है वह बुक आप पढ़ सकते हैं। तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे। फिर और देखते हैं नीचे होम पेज पर क्या फीचर्स हैं। यहाँ क्लास 1 का कुछ बुक्स यहाँ ऑलरेडी पहले से दिए हुए हैं, इस पर भी आप क्लिक करके आप जा सकते हैं अंदर, यानी कि फ़ोटो भी हाइपर लिंक की तरह है। आप क्लिक करेंगे तो आप अंदर जा सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर क्लास 2, 3, 4 ऐसे करके सारे क्लास के किताब दिए हुए हैं, आप यहाँ जा कर के पढ़ सकते हैं। और कुछ नीचे में इम्पॉर्टेंट लिंक्स दिए हुए हैं, बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल BPC का, फिर दीक्षा के बारे में जानते हैं आप। तो फिर कैरियर पोर्टल के बारे में भी आप जान रहे हैं। जितने शिक्षक हैं बच्चों के लिए ये काफ़ी उपयोगी पोर्टल है। जितने भी कैरियर संबंधित कोर्सेज हैं उसके बारे में सारा डिटेल्स है। स्कॉलरशिप के बारे में डिटेल्स है, कहाँ से कौन स्कॉलरशिप प्राप्त किया जा सकता है। तो बहुत ही अच्छा ये लिंक है बच्चों के लिए। और दीक्षा शिक्षकों के लिए और बच्चों के लिए भी विभिन्न दीक्षा के माध्यम से आप विभिन्न प्रकार के बोर्ड के आप पुस्तक पढ़ सकते हैं। और शिक्षकों के ट्रेनिंग के लिए भी बहुत सारे यहाँ मटेरियल्स मौजूद हैं। और SCRT का जो स्टेट काउंसिल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग जो बिहार का है, जो हमारा बुक डिज़ाइन होता है और शिक्षा की नीति तैयार होती है, तो उनका भी लिंक है। और BSEB बिहार सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड, ये बिहार बोर्ड का ये लिंक है। और नीचे में मोबाइल का कुछ ऐप्स हैं, मोबाइल के ऐप हैं, ये ई-लॉट के ऐप, इस पर क्लिक करके आप लोड कर सकते हैं मोबाइल पर। अब आगे आते हैं, यहाँ से कॉन्टैक्ट हैं, ईमेल हैं और कितने विजिटर्स यहाँ हैं। तो यहाँ विजिटर्स की संख्या, आज कितने विजिटर्स हुए और फिर इस मंथ कितने हुए और टोटल व्यूज़ अभी तक कितने हैं यहाँ दिया हुआ है। तो और कोई सुझाव यहाँ किसी प्रकार की त्रुटि संशोधन अथवा बेहतरी के लिए आपके पास सुझाव, तो यहाँ सुझाव के लिए यहाँ पर क्लिक करके आप सुझाव भी दे सकते हैं। तो ये होम पेज का टैब था। अब यहाँ से जब हम आगे बढ़ेंगे तो अबाउट टैब है। तो अबाउट टैब को हम लोग यहाँ अबाउट टैब क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से अबाउट टैब खुलेगा। तो अबाउट टैब में इस ई-लॉट्स के बारे में बताया गया है कि ये ई-लॉट्स है क्या। तो हम इसको पढ़ते हैं, जिसके माध्यम से आप जान पाएंगे कि ये ई-लॉट्स है क्या। तो कोविड-19 संक्रमण एवं विद्यालय का संचालन बाधित होने के कारण राज्य के सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 12 के विद्यार्थियों के पठन पाठन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए शिक्षा विभाग बिहार सरकार के द्वारा डिजिटल ऑनलाइन शिक्षण की व्यवस्था किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। इस क्रम में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद एवं यूनिसेफ के संयुक्त प्रयास से कक्षा 1 से 12 की पाठ्य पुस्तकों के आधार पर कंटेंट का निर्माण किया गया है। साथ ही विभिन्न स्रोतों एवं दीक्षा पोर्टल, स्वयं प्रभा चैनल, NROER नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज एवं शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न संस्थानों में से भी कक्षा 1 से 12 की पाठ्य पुस्तकों के आधार पर
उपलब्ध ई कंटेंट प्राप्त किया गया है। यद्यपि राज्य में वर्ष 2020-21 के दौरान कक्षा 1 से 12 के विद्यार्थियों के पठन पाठन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए दूरदर्शन माध्यम बिहार के माध्यम से इन ई कंटेंट के आधार पर शैक्षणिक प्रसारण भी कराए गए, जिसे मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय नाम दिया गया। उपयुक्त परिप्रेक्ष्य में शिक्षा विभाग बिहार सरकार के द्वारा कक्षा 1 से 12 के विद्यार्थियों के उपयोग हेतु ई लाइब्रेरी विकसित करने का निर्णय लिया गया। परिणाम स्वरूप ई लाइब्रेरी लॉट्स यानी लाइब्रेरी ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स आपके समक्ष प्रस्तुत है। ई लाइब्रेरी में विद्यार्थियों के साथ शिक्षकों एवं अन्य हित धारकों के उपयोग के लिए कक्षा 1 से 12 की पुस्तकों की पाठों के आधार पर शैक्षणिक वीडियो, संदर्भ वीडियो, दीक्षा पोर्टल पर उपलब्ध सामग्री के लिंक के साथ साथ पाठवार अभ्यास के प्रश्नोत्तर भी शामिल किया गया है, यानी स्वमूल्यांकन। और ई लाइब्रेरी के उपयोग से विद्यार्थियों को न केवल पठन पाठन का अवसर प्राप्त होगा, बल्कि इसके उपरांत संबंधित पाठों के प्रश्नोत्तर का अभ्यास करके यानी स्वमूल्यांकन करके वे अपना भी स्वमूल्यांकन कर सकते हैं। शिक्षकों एवं अन्य हितधारकों के द्वारा भी ई लाइब्रेरी पर उपलब्ध शैक्षिक सामग्री का उपयोग अपनी क्षमता विकास के साथ साथ विद्यालयों में विद्यार्थियों को बेहतर परामर्श के लिए किया जा सकेगा। यानी कि अभिभावक भी इसका उपयोग कर सकते हैं, पदाधिकारी भी इसका उपयोग कर सकते हैं, और भी जो ज्ञान के पिपासु हैं वो भी इसका उपयोग कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि शिक्षक एवं छात्र इस ई लाइब्रेरी लॉट्स लाइब्रेरी ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स का भरपूर सदुपयोग करेंगे। ई लाइब्रेरी के प्रभावी संचालन एवं उपयोग के लिए आपके सुझाव सदैव आमंत्रित हैं। और यहाँ पर टीम दिए हुए हैं। संजय सिंह भारतीय प्रशासनिक सेवा राज्य शिक्षा परियोजना निदेशक, मार्गदर्शन में है किरण कुमारी राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी BEPC, रविशंकर सिंह राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी BEPC, संजय कुमार सिंह राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी BEPC, परमिला मनोहरन शिक्षा विशेषज्ञ यूनिसेफ। परामर्श समूह में हैं डॉक्टर S.A. मोइन सलाहकार यूनिसेफ, डॉक्टर विनोद कुमार राज्य साधन सेवी BEPC, अभिलाषा झा राज्य साधन सेवी BEPC। और तकनीकी समूह में है इंजीनियर शिवेंद्र प्रकाश सुमन और तकनीकी सलाहकार यूनिसेफ, इंजीनियर ईशान सिंघानिया तकनीकी सलाहकार यूनिसेफ, विकास कुमार तकनीकी सलाहकार यूनिसेफ। और सहयोगी समूह मुजतबा हुसैन राज्य सलाहकार यूनिसेफ और धर्मवीर कुमार सिंह राज्य सलाहकार यूनिसेफ। और टंकन समूह में रणवीर कुमार कार्यक्रम सहायक BEPC, सोनू कुमार शर्मा डाटा एंट्री ऑपरेटर BEPC। तो इस तरह से आप ये टीम के सम्मिलित प्रयास से यह संभव हो पाया। इनके कठिन और निरंतर प्रयास से इतना सुंदर ई लाइब्रेरी पोर्टल और ई लॉट्स ऐप डेवलप हो पाया है। तो आगे देखते हैं आगे के टैब में और क्या है। आगे के टैब में क्लास टैब है। क्लास टैब को तीन भागों में बांटा गया है। तो जब इसके सब मेनू में नीचे आते हैं क्लास टैब के, तो एलिमेंट्री, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी हैं। एलिमेंट्री में 1 to 8 और सेकेंडरी में 9, 10 और सीनियर सेकेंडरी में 11, 12 है। इनके सारे बुक्स हैं, आप जा कर के इसको पढ़ सकते हैं। तो किसी एक बुक आप जा कर के मान लेते हैं इसमें 10 में जाते हैं क्लास सेकेंडरी और 10 में जाते हैं, क्लिक करते हैं किसको एक बुक आप साइंस की बुक जब क्लिक करते हैं तो देखिए कि किस तरह से यहाँ पर क्लास 10 जब क्लिक करते हैं तो इधर से आता है और ढेर सारी पुस्तकें यहाँ पर दिखाई पड़ती हैं। तो कक्षा 10 की पुस्तक यहाँ पर लोकतांत्रिक राजनीति, मैथमेटिक्स, विज्ञान, इंग्लिश रीडर, पैनोरमा, गोधूली, हमारी अर्थव्यवस्था, भारत संसाधन उपयोग, ऐसे करके, और इतिहास की दुनिया। इसका मतलब सारे बुक्स यहाँ उपलब्ध हैं और आप जिस बुक पर क्लिक करना है उसको क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं। तो हम लोग विज्ञान के बुक को क्लिक करके हम लोग पढ़ेंगे। इस पर क्लिक करते हैं
तो क्लिक करने के बाद इस पर खुलेगा साइंस विज्ञान का 10 क्लास, यहाँ खुल गया। खुलने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ टेक्स्ट बुक का सारा चैप्टर्स है, नीचे ऊपर में प्रस्तावना है, हिंदी में अंग्रेजी में, अगर अंग्रेजी में लिखे हैं तो अंग्रेजी का बुक खुल जाएगा, हिंदी में लिखे हैं हिंदी का खुल जाएगा, और डाउनलोड लिंक है, तो यहाँ पे डाउनलोड लिंक है, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। और यहाँ पर चैप्टर्स हैं, चैप्टर बारी बारी से चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 16 तक यहाँ दिए हुए हैं। और यहाँ पर नीचे दीक्षा पोर्टल का लिंक है, आप यहाँ से दीक्षा पोर्टल पर भी जा सकते हैं। तो क्लिक हियर फॉर कंटेंट ऑन दीक्षा पोर्टल, दीक्षा पोर्टल पर भी बुक्स उपलब्ध हैं, तो वहाँ भी आप जा सकते हैं। तो यहाँ पर चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया, इसको हम क्लिक करते हैं। जो ही क्लिक करेंगे तो आगे आपको मिलेगा क्लास 10 साइंस का लिंक मिलेगा, तो वो खुल रहा है। इसको क्लिक करके देख लेते हैं। ये देखें, यहाँ से आपको क्लास 10 साइंस का ये बुक है, और ये बुक का सारा डिटेल्स है। तो चैप्टर वो यहाँ पे खुला है, तो हिंदी में भी है, अंग्रेजी में भी है, और डाउनलोड भी कर सकते हैं इस पूरे चैप्टर को। तो और नीचे वीडियोज़ भी हैं, संबंधित वीडियोज़ हैं, आप ये सारे वीडियोज़ को बारी बारी से खोल करके देख सकते हैं। और यहाँ पर कुछ संदर्भ वीडियोज़ भी हैं, उनको भी, और स्व मूल्यांकन भी कर सकते हैं। तो हम लोग स्व मूल्यांकन भी सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको देख लेते हैं कि हिंदी वाले पर क्लिक करने पर क्या होता है। जो ही क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से बुक खुल जाएंगे। तो बुक खुलने के साथ ही आप इस बुक को आप आगे फ्लिप मोड में पढ़ सकते हैं। तो पहले से मेरा यह बुक खुला हुआ था, चूँकि समय का को बचाना होता है वीडियो बनाते समय, तो मैंने इस बुक को पहले से खोल करके रखा हुआ था। इसी तरह से बुक खुलेगा जब, तो आप पेज को बायां साइड और दायां साइड दोनों तरफ दिए हुए हैं, और नीचे में भी नेक्स्ट और प्रीवियस करने के लिए ऑप्शन है। तो आगे नेक्स्ट और प्रीवियस। तो अभी हम 8वें पेज पर हैं, प्रीवियस करते हैं, तो ऐसे करके पन्ना पलट रहा है, बारी बारी से पन्ना पलटता रहता है। तो आप ये पहले पेज पर हम लोग, ये जब शुरुआती दौर में खोलेंगे तो पहले पेज इस तरह से आएंगे। अब इसमें जूम भी कर सकते हैं, आप इसको जूम करके भी इस तरह से देख सकते हैं। तो जूम मतलब बड़ा करना, आप किसी भी पुस्तक को जूम करके आप पढ़ सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा है। माउस के जो स्क्रॉल बटन है उसके माध्यम से भी आप आगे पीछे कर सकते हैं। और जूम का यहाँ पर बाएं साइड में नीचे में बटन्स भी है, जूम इन का भी बटन है। जूम इन करने पर क्लिक करते जाएंगे बायां बटन माउस का, तो बड़ा होते जाएगा, और माइनस पर क्लिक करेंगे तो छोटा होते जाएगा, इस तरह से। और मोबाइल में आप 2 उंगली से जूम करते हैं, फैला करके, और फिर सिकुड़ा करके उसको छोटा करते हैं, सिकोर करके। तो फिर इसमें डाउनलोड भी यहीं से कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। फुल स्क्रीन का व्यू है, फुल स्क्रीन में भी जा सकते हैं, और कुछ और भी ऑप्शंस हैं। और यहाँ लेफ़्ट साइड में आप थंबनेल का भी ऑप्शन आता है। तो बहुत ही सुंदर है, आप इस बुक का इस्तेमाल कीजिए। और एक किस तरह से बुक ये पन्ना पलटता है, आप देख रहे हैं, फ्लिप मोड में ये पलटता है। बहुत ही सुंदर डिज़ाइन किया गया, लगता है कि मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। तो बहुत ही आकर्षक डिज़ाइन में इसका दिया गया है। तो इस तरह से पूरा का पूरा पुस्तक समाप्त हो गया। तो ऐसे फ्लिप मोड में आप पुस्तक को पढ़ सकते हैं। तो यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं हम और ऑप्शंस के बारे में। एक स्व मूल्यांकन का इसमें दिया हुआ है, आप स्व मूल्यांकन कर सकते हैं। जैसे कि आप नीचे में स्व मूल्यांकन करने के लिए आप देखिए कि इससे जस्ट पहले वाले में जहाँ पर मैं गया था, तो
दिया हुआ है चैप्टर्स, और उसके बाद चैप्टर के बाद नीचे पढ़ने के बाद वीडियोज़ पढ़ने के बाद स्वमूल्यांकन है। तो नीचे यहाँ पर हम अपना नाम लिख देते हैं, पहले से मेरा एंट्री किया हुआ था तो वो ले लेगा। फिर ईमेल्स ले देते हैं, और फिर यहाँ पर मोबाइल नंबर और स्कूल का नाम हम यहाँ भर देते हैं। फिर यहाँ पर नेक्स्ट कर देते हैं। जो ही नेक्स्ट करेंगे तो क्वेश्चंस आ जाएंगे, और उन क्वेश्चंस को बारी बारी से हम लोग क्लिक करके हम लोग बारी बारी से, हाँ, यहाँ से आप क्वेश्चन आ गए, क्वेश्चन नंबर 1। तो रेंडमली हम यूँ ही सही हो या गलत हो कुछ भी हम देते चले जाते हैं। नेक्स्ट, रेंडमली कोई भी बटन दबा करके नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग करते चले जाते हैं। देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि समय का बचत करना है तो कोई भी प्रश्न को, ऑप्शन को क्लिक करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, फिर क्वेश्चन नंबर इसे करके नेक्स्ट नेक्स्ट करते चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्लिक करना पड़ेगा माउस को ले जा करके, ऐसे करके बढ़ते बढ़ते यहाँ पर क्लिक करके नेक्स्ट नेक्स्ट। देखते हैं कितना सही बना होता है और कितना गलत। तो ऐसे करके क्लिक करते हुए हम रेंडमली यूँ ही जा रहे हैं। हाँ, मुझे पता नहीं है इसका आंसर क्या है, मैं यूँ ही जा रहा हूँ। तो नेक्स्ट, देखते हैं क्या कितना सही और कितना गलत होता है। अब यहाँ पे सबमिट है, तो अब सबमिट बटन को क्लिक कर देते हैं। अंत में 15 क्वेश्चन के बाद सबमिट। आप देख सकते हैं यहाँ पर सही उत्तर 4, मैंने 4 ही सही उत्तर दिए। कुल 15 प्रश्न थे, और मेरा नाम दे रहा है, ईमेल एड्रेस दे रहा है, मोबाइल नंबर और स्कूल, किस स्कूल से मैं हूँ। तो जो बच्चे स्वमूल्यांकन कर रहे हैं तो अपना सारा डिटेल डालते हुए, और ये बहुविकल्पीय प्रश्न MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का आंसर देंगे, और इस तरह से इनका आंसर आ जाएगा सबमिट करने के बाद कि आपने ये टेस्ट रिजल्ट आ जाएगा कि आपने कितना इसको किया है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि कुछ लाल रंग से हैं, कुछ हरे रंग से हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो लाल जिसमें है, इसका मतलब कि आपने उसको गलत ऑप्शन चुना, यानी कि लाल रंग का गलत ऑप्शन चुन दिया। तो जो सही ऑप्शन रहेंगे वो ग्रीन कलर से वो सजेस्ट कर देगा कि ये सही ऑप्शन था और आपने गलत चुना था। तो आप यहाँ पर देखिए कि सही ऑप्शन यहाँ पर यहाँ नीचे है, और लाल यानी गलत ये मैंने टिक किया था। इसी तरह से बिल्कुल जो सही होंगे वो ग्रीन कलर से होंगे। ऐसे करके हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। सारे के सारे दिए हुए हैं, और इस तरह कितना है ना लाभप्रद, बहुत ही लाभप्रद दिया है, बहुत ही उपयोगी बच्चों के लिए है। तो स्वमूल्यांकन भी बच्चे कर सकते हैं इसी तरह से, और आगे का चैप्टर पढ़ते चले जा सकते हैं, स्वमूल्यांकन करते चले जा सकते हैं। उनके बच्चों के ज्ञान में अप्रत्याशित वृद्धि हो जाएगी इस तरह से। तो इसके बाद अगला टैब है टीचर रिसोर्सेज। तो टीचर रिसोर्सेज में करिकुलम है, सिलेबस है, कैपेसिटी बिल्डिंग है, लर्निंग आउटकम है, शिक्षक साथी LFM है, स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम है, अदर रिसोर्सेज हैं। तो शिक्षक साथी इनको खोल करके पढ़ेंगे। विद्वान शिक्षक होते हैं, तो बारी बारी से आप इसको खोल करके देखेंगे। हम लोग को सिलेबस एक जगह, करिकुलम से संबंधित एक जगह, जैसे राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 करिकुलम में मिलते हैं। सिलेबस जो हमारा है 6 से लेकर के और भी जितने सिलेबस सारे हैं वो हम सारे सिलेबस यहाँ मिल जाते हैं स्कूल में, क्लास के सिलेबस, और कैपेसिटी बिल्डिंग्स, लर्निंग आउटकम, ये सारे आप खोले। बहुत ही अद्भुत चीज़ है। आप जो सूचनाएं आपको नहीं मिल पाती हैं अभी तक, तो यहाँ से आपको मिल जाएंगे। तो आप खोलिए, इसको जानिए। तो टीचर रिसोर्सेज हैं, आप सभी विद्वान शिक्षक हैं, बारी बारी से इसको खोल करके आप आराम से सीख जाएंगे इसको। तो कैचअप कोर्स जो हम सारे शिक्षकों ने लिया था, कैचअप कोर्स की ट्रेनिंग, तो ये कोरोना महामारी में शिक्षकों बच्चों की पढ़ाई काफ़ी बाधित हुई, तो एक ब्रिज कोर्स डेवलप किया गया था शिक्षा विभाग के द्वारा। तो यहाँ पर कैचअप कोर्स मतलब कि उसमें ब्रिज कोर्स है बच्चों के लिए, बच्चों के सीखने के लिए, जिन बच्चों का पढ़ाई बाधित हुआ, तो पढ़ाई के गैप को पाटने के लिए इसमें कंटेंट सामग्री दिए हुए हैं। बच्चे इसको खोल करके पढ़ सकते हैं। जैसा कि हम सभी शिक्षक जानते हैं कैचअप कोर्स क्या है,
और स्किल डेवलपमेंट को भी आप खोलेंगे तो फिजिकल एजुकेशन से संबंधित, स्पोर्ट्स से संबंधित, यानी कि स्पोर्ट को आप क्लिक करेंगे तो या उस फिजिकल एजुकेशन कार्ड पर क्लिक करेंगे तो स्पोर्ट्स से संबंधित जितने भी ऑप्शंस हैं वो सारे हैं। कई खेलों के बारे में आप जान सकते हैं कि उन खेल के नियम्स क्या हैं, तो आप जाइए, खोलिए, देखिए और आपको मिल जाएंगे। और मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय, मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय, इसमें टीवी पर ऑनलाइन प्रसारण हो ही रहा है शिक्षा विभाग के द्वारा, तो वो आप बच्चे देख भी रहे हैं और यहाँ से भी आप कंटेंट प्राप्त कर सकते हैं। क्लास 6 to 8 है, फिर 9 10 है और ऐसे करके 11 12 और 17 दिए हुए हैं। फिर डिस्कशन फोरम, और एक डिस्कशन फोरम है और हाउ टू यूज़ और फीडबैक। तो हाउ टू यूज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और जैसे कि हाउ टू यूज़ में आप जान सकते हैं कि इस ऐप का इस्तेमाल हम कैसे, इसमें वीडियोस दिए हुए हैं, सारे वीडियोस, और इसको देख करके आप जान सकते हैं। इसके बारे में भी मैंने बताया था। और फिर आपको ये जो फीडबैक है, फीडबैक में भी आप कुछ भी आपको देना है, इस सुझाव देना है, तो आप यहाँ से फीडबैक में आप जा सकते हैं। और यहाँ वापस जब आते हैं, डिस्कशन फोरम नामक टैब, ये सबसे इम्पोर्टेंट है और टाइम टेकिंग है। इसको समझाने में थोड़ा सा मुझे वक्त लगेगा। तो सबसे महत्वपूर्ण अगर बच्चों के लिए और शिक्षकों के लिए भी है तो टीचर ये क्लास के बाद, यानी कि बुक्स जो हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद शिक्षकों के लिए तो टीचर रिसोर्सेज काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। उसके बाद बच्चों और शिक्षकों के लिए इन सब के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है वह डिस्कशन फोरम है। तमाम तरह के ऑनलाइन सिस्टम में, ऑनलाइन लाइब्रेरी में या और भी कई तरह के फॉरम होते हैं, तो ये डिस्कशन फोरम बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसमें प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं। तो तमाम तरह की कंपनियां होती है, तमाम तरह के शैक्षणिक विभाग होते हैं, उनमें अक्सर प्रश्नोत्तरी होती रहती है। प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके जवाब भी दिए जाते हैं विद्वान लोगों के द्वारा या जो मेंबर्स होते हैं उनके द्वारा, जिससे कि फ़ायदा होता है और हमको जानकारी में अप्रत्याशित वृद्धि होती है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी ई-लॉट्स का भी एक डिस्कशन फोरम है, जिसके माध्यम से हम लोग यहाँ पर जानकारी में वृद्धि कर सकते हैं। बच्चे प्रश्न पूछ सकते हैं, और वैसे बच्चे जो क्लास में प्रश्न पूछने से हिचकते हैं या मेधावी बच्चे भी प्रश्न नहीं पूछ पाते हैं समय अभाव के कारण, तो यहाँ पर प्रश्न पूछ सकते हैं और यह प्रश्न एक टॉपिक के रूप में क्रिएट होता है और उसके जवाब दिए जाते हैं शिक्षकों के द्वारा या अन्य लोगों के द्वारा, विद्वान लोगों के द्वारा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार हम इस डिस्कशन फोरम का हम लोग इस्तेमाल कर पाएंगे। तो डिस्कशन इस टैब को क्लिक करने के बाद यहाँ डिस्कशन फोरम का एक नीचे लिंक आता है, एक नीचे टैब आता है फॉरम। देखिए यहाँ पे मैं अभी लॉगिन हूँ, मैं इसको लॉग आउट हो जाता हूँ, क्योंकि लॉगिन में अभी हूँ तो समझ में नहीं आएगा। पहले मैं लॉग आउट हो जाता हूँ, तो इसको लॉग आउट बटन मैंने दबाया है और ये लॉग आउट हो रहा है। और लॉग आउट होने के बाद क्या ऑप्शन है, अभी तो ऑप्शन फॉरम है, प्रोफाइल है, सब्सक्रिप्शन है, एक्टिविटीज़ है, लॉग आउट का ऑप्शन है। और लॉग आउट से पहले क्या ऑप्शन है तो इसको भी हम लोग जानेंगे, और फिर लॉगिन भी करेंगे, रजिस्टर भी करेंगे, कैसे इसमें हम लॉगिन और रजिस्टर कर सकते हैं। तो इसको देखते हैं कि किस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं लॉग आउट। कहता है डू यू रियली वांट टू लॉग आउट। बिल्कुल मैं चाहता हूँ, लॉग आउट होना चाहता हूँ। तो ये लॉग आउट, लॉगिन जब आप करते हैं तभी आप लॉग आउट कर सकते हैं, और लॉगिन करने के लिए आपको रजिस्टर होना पड़ता है। तो हर एक साइट में तमाम तरह के दुनिया में साइट होते हैं, जैसे फेसबुक है, ईमेल है या और भी साइट्स होते हैं, उसमें लॉगिन करना पड़ता है। लॉगिन एक टर्म है, साइन इन या लॉगिन कहते हैं उसको। और जब नए कोई फॉर्म बनाते हैं, रजिस्टर होते हैं, उसको साइन अप या रजिस्टर कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग
देखते हैं साइन आउट हो गया हूँ। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, फॉर्म, एक्टिविटी, लॉगिन और रजिस्टर। तो फॉर्म आप क्लिक करेंगे तो नीचे दिख ही रहा है डिस्कशन फॉरम, और ये डिस्कशन फॉरम का क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक का सबका विषय दिया हुआ है। और उस विषय में आपको क्लिक करने के बाद टॉपिक्स मिलेंगे, और राइट साइड में जो दिख रहा है वो हाल फिलहाल में लास्ट टॉपिक, इस पर कौन सा पोस्ट हुआ, लास्ट पोस्ट क्या हुआ उस टॉपिक के, उस विषय पर, वो दिखा रहा है। तो यहाँ पर क्लास 1 से लेकर के 12 तक का लिस्ट दिया हुआ है, और कोई भी बच्चे देख सकते हैं। तो यहाँ देखने के लिए रजिस्टर होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी डिस्कशन हुए हैं यहाँ पर, और जो भी क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, तो उसको देखने के लिए लॉगिन या रजिस्टर होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आप प्रश्न पूछेंगे और जवाब देंगे तब इसमें ज़रूरत है, चाहे वह स्टूडेंट हो चाहे वह टीचर हो। तो प्रश्न पूछेंगे तो एक नया टॉपिक क्रिएट करना पड़ेगा, और फिर जवाब देने के लिए भी आपको इसमें रजिस्टर होकर के फिर लॉगिन करना पड़ता है। तो रजिस्टर बार बार नहीं, एक बार रजिस्टर होते हैं, यूज़र नेम आपका क्रिएट हो जाता है, पासवर्ड, फिर तो हम उसको भी सीखेंगे कि कैसे रजिस्टर हो जाते हैं। फिर लॉगिन, फिर वो यूज़र नेम पासवर्ड से आप जब चाहे तब लॉगिन हो सकते हैं और लॉग आउट हो सकते हैं। और तब लॉगिन करने के बाद ही आप प्रश्न इसमें पूछ सकते हैं। ये एक टेक्निकल बात यहाँ पर है, लॉगिन करने के बाद ही प्रश्न पूछ सकते हैं और रिप्लाई भी कर सकते हैं जो विद्वान शिक्षक हैं। और एक चीज़ और है कि जब आप पोस्ट कर देंगे तो 10 मिनट का ही इसमें समय रहता है कि आप अपने पोस्ट को डिलीट कर सकते हैं। अगर लग रहा है कि नहीं, यह पोस्ट मुझे नहीं करना चाहिए था, तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आते हैं और फॉरम है, फिर एक्टिविटीज़ है, लॉगिन है। एक्टिविटीज़ मतलब आपने क्या क्रियाकलाप किया, सारे एक्टिविटीज़ इसमें दिखेंगे। आपने कितना न्यू टॉपिक क्रिएट किया, कितना आपने जवाब दिया, आपने क्या क्या किया, वो सारा एक्टिविटीज़ में आपको दिखाई पड़ेगा। और लॉगिन और रजिस्टर तो यहाँ देख ही रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे रजिस्टर पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के साथ ही आपको एक रजिस्टर नामक पेज खुलेगा। उस रजिस्टर पेज पर आप देख रहे हैं जैसा कि यूज़र नेम यहाँ पर बाएं साइड में है। तो एक यूज़र नेम हम लोग क्रिएट करते हैं, जो भी यूज़र नेम हो तो उसको हम लोग यहाँ पर डालेंगे। जैसे कि आप ईमेल बनाते हैं और या फेसबुक का फॉर्म फिलअप करके रजिस्टर होते हैं, ठीक उसी प्रकार यहाँ भी आप यूज़र नेम दीजिए। फिर आप स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, या कोई अभिभावक हैं या पदाधिकारी हैं तो अदर में देंगे। स्टूडेंट है तो स्टूडेंट में ऑप्शन नमक टिक करेंगे, और टीचर है तो टीचर पर टिक करेंगे। फिर फर्स्ट नेम है, फिर लास्ट नेम है, यूज़र का ईमेल देना है, फिर पासवर्ड देना है, और फिर जेंडर में मेल फीमेल अदर हैं, डेट ऑफ बर्थ यहाँ देना है। फिर क्लास देना चाहते हैं दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। मोबाइल नंबर देना है, डिस्ट्रिक्ट का आप किस डिस्ट्रिक्ट के हैं वो दे सकते हैं, और यहाँ पे स्कूल का इंस्टीट्यूशन नेम दे सकते हैं, आप किस संस्था से बिलोंग करते हैं, किस स्कूल से आप हैं, तो वो भी दे सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने क्लिक कर दिया था पहले तो डिस्ट्रिक्ट का नेम आ गया, तो हाँ डिस्ट्रिक्ट का नेम क्लिक करके चुन लेंगे। फिर रजिस्टर नामक बटन पर जाएंगे तो रजिस्टर हो जाएगा, एक यूज़र आईडी मेरा क्रिएट हो जाएगा और एक ईमेल चला जाएगा, मेरे ईमेल पर वो लिंक चला जाएगा। उस लिंक को क्लिक करके हम एक्टिवेट हो लेंगे। तो जो ही हम रजिस्टर, जब यहाँ से सारा फिलअप करके रजिस्टर नामक बटन दबाएंगे तो ईमेल पर एक लिंक आएगा आपके ईमेल पर, जो ईमेल आपने यहाँ डाला है यूज़र का ईमेल, उस पर लिंक आएगा। तो ध्यान देना है कि यूज़र नेम अलग हैं और यूज़र ईमेल, तो हम लोग यूज़र नेम जो बनाएंगे वो अलग यूनिक होता है, जैसे कि आप जानते ही हैं जब भी आप जीमेल बनाते हैं तो उसी प्रकार यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड से हम लोग लॉगिन कर लेते हैं। तो यहाँ से एक मेल आया, उसको मेल पर मेल आएगा और मेल पर आप क्लिक करके एक्टिवेट हो जाएंगे। तो एक लिंक आएगा, उस पर क्लिक करेंगे और फिर वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो जब आपका यूज़र नेम क्रिएट यानी यूज़र आईडी क्रिएट हो जाएगा और पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा, उसके बाद आप प्रश्न पूछने के लिए आप तैयार हैं। तो आप देखिए कैसे हम लोग फिर उसमें यूज़र में लॉगिन करते हैं। एक यूज़र नेम यहाँ पर है
और ईमेल, तो यूज़र नेम और या ईमेल दे सकते हैं, दोनों के साथ आप लॉगिन कर सकते हैं। यूज़र नेम जैसे मेरा ये यूज़र नेम था, और फिर पासवर्ड हम डाल देते हैं इसमें। हमने डाल दिया, आपको पासवर्ड दिखेंगे नहीं, और रिमेंबर बटन दबाएंगे तो ये यूज़र नेम और पासवर्ड को यह कंप्यूटर या मोबाइल याद रखेगा। दोबारा डालने पर उसको परेशानी कम होगी, ऑटोमेटिक वो ले लेगा पासवर्ड को। लेकिन यहाँ रिमेंबर हम नहीं दबाएंगे, और ये मेरी सुविधा के लिए है। तो हम लॉगिन कर लेते हैं नॉर्मल तौर पे, और लॉगिन का बटन हम दबा देते हैं यहाँ पर। तो लॉगिन यहाँ पर बताना चाह, दबाने का मतलब बायां बटन दबा रहे हैं या उंगली से टच करते हैं, अगर टच स्क्रीन है तो। जैसे मोबाइल टच स्क्रीन होता है तो टच करेंगे तो उसमें आदेश देते हैं कंप्यूटर को। अब देखिए यहाँ पर आ गया, और आपको एक चीज़ दिख रहा है कि अभी भी प्लीज़ लॉगिन और रजिस्टर ऐसा दिख रहा है। तो आप इसको रिफ्रेश, और यहाँ पे कोई दूसरा लॉगआउट का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर रिफ्रेश नामक बटन को आप ऊपर में जाकर के क्लिक कर दीजिए, तो रिफ्रेश होकर के फिर से आ जाएगा। ऐसा टेक्निकल फॉल्ट है इसमें, थोड़ा ग्लिच कहते हैं इसको, ग्लिच होता है, कहीं ना कहीं टेक्निकल फॉल्ट होते रहते हैं। तो वो टेक्निकल फॉल्ट है, वो भी ठीक हो जाएगा। अगर चाहेंगे टेक्नीशियन ठीक करना तो ठीक कर लेंगे। तो इस तरह का ग्लिच अक्सर कहीं ना कहीं होते रहते हैं। और इसको अब यहाँ पर देखिए लॉग आउट का आप सिंबल दिख रहा है, और फॉरम है, प्रोफाइल है, सब्सक्रिप्शन है, यानी आप इस टॉपिक को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, नए टॉपिक या कोई ख़ास टॉपिक या लेटेस्ट टॉपिक जो है उसको। तो फॉरम, ये फॉरम के अंदर डिस्कशन फॉरम है, और ये ऑटोमेटिक नीचे दिख रहा है। अब यहाँ पे आप नए टॉपिक क्रिएट कर सकते हैं। तो हम लोग कोई नए टॉपिक क्रिएट करने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पे क्लास 4 में कोई टॉपिक नहीं है इंग्लिश में, तो हम लोग क्लास 4 में क्लिक करते हैं, देखते हैं कि कोई टॉपिक क्रिएट करने का कोई ऑप्शन आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ पर देखिए न्यू टॉपिक का ये ऑप्शन राइट साइड में प्लस का निशान के साथ दायां साइड में आ गया है, इसको क्लिक करते हैं। तो क्लिक करने के साथ ही आपको यहाँ पर देखिए कि इंग्लिश का एक सब्जेक्ट पूछ रहा है, तो इसमें हम लोग लिख देते हैं व्हाट इज़ ग्रामर, या व्हाट इज़ नाउन, व्हाट, या सिर्फ नाउन भी लिख सकते हैं, व्हाट इज़ नाउन, और क्वेश्चन मार्क देते हैं एक। और इससे संबंधित और भी कुछ डिस्क्रिप्शन देना है तो आप दे सकते हैं। मैं दोबारा व्हाट इज़ नाउन ही दे देता हूँ तत्काल में। और भी कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक से संबंधित तो दे सकते हैं, या और डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। और भी कुछ देना है तो विस्तार से दे सकते हैं। मेरे पास समय कम है इसलिए मैं सारांश में जा रहा हूँ। और इसके साथ ही आप चूज फाइल्स, यानी कि क्वेश्चन के कोई फ़ोटोज़ आपके पास है लिखा हुआ विस्तार से, तो वो भी आप डाल सकते हैं यहाँ पे फ़ोटो। तो यहाँ पे फ़ोटो समय कम है इसलिए हम लोग जल्द से जल्द इसको आगे बढ़ेंगे। तो आपके पास फ़ोटो रहेंगे, आप फ़ोटो निकाल करके प्रश्न के आप कलम से लिख करके भी, चाहे किताब में कोई प्रश्न है तो उसका भी फ़ोटो इसमें उस टॉपिक से संबंधित आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, एक टॉपिक क्रिएट कर रहे हैं उस पर, जिस पे डिस्कशन होना है। डिस्कशन मतलब आपस में वो टॉपिक है और उस पर बातचीत होना है, कोई जवाब देंगे और जवाब का भी जवाब कोई देंगे। तो ये एक काफ़ी लाभप्रद हो जाता है, उपयोगी हो जाता है बच्चों के लिए। उसको विस्तार से, ज्ञान का विस्तार हो जाता है उससे। अलग प्रकार से, किसी ने अलग प्रकार से उत्तर दिया, किसी और ने किसी अलग प्रकार से उसका उत्तर दिया, तो आपस में डिस्कशन। और किसी ने गलत उत्तर भी दे दिया तो उसका भी प्रत्युत्तर भी दे सकते, नहीं आपने इस तरह से गलत दे दिया है। तो ये डिस्कशन फोरम काफ़ी उपयोगी हो जाता है। तो इसको सबमिट पर हम क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर करने के बाद तो क्रिएट होगा, अभी सबमिट मैंने नहीं क्लिक किया है। और एक चीज़ और है, यहाँ पर सब्सक्राइब बटन भी है, यानी कि इस टॉपिक को आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आप बाद में भी आपको ईमेल पर इससे संबंधित जो भी पोस्ट रिप्लाईज आएंगे या और भी पोस्ट आएंगे तो उसका मैसेज आते रहेगा आपको। तो यहाँ पे हम सब्सक्राइब कर देते हैं और सबमिट बटन पर दबा देते हैं।
जो ही सबमिट बटन दबाएंगे तो आपको इंग्लिश में आपको वो क्रिएट हो जाएगा। तो जैसा कि क्रिएट यहाँ पर घूम रहा है, जब तक घूम रहा है मतलब कंप्यूटर बिजी है, और फिर दायां साइड घूमने लगता है, इसका मतलब देखिए और यहाँ पर आ गया। और ये मेरा प्रोफाइल फ़ोटो है, ज्योति कुमार मेरा नाम हुआ। तो इस तरह से प्रोफाइल फ़ोटो और व्हाट इज़ नाउन एक टॉपिक क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे रिप्लाई आप कोई टीचर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, और यहाँ पर डिलीट करना चाहते हैं तो 10 मिनट का समय रहता है। 10 मिनट के अंदर इस प्रश्न को बच्चे डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये छात्रों के द्वारा यह अक्सर टॉपिक क्रिएट किया जाता है, या और भी किसी के माध्यम से क्रिएट किया जा सकता है, और उसके जवाब विद्वान शिक्षक देते हैं। और जवाब देने के लिए उनको रजिस्टर भी होना पड़ता है, और यूज़र नेम पासवर्ड से लॉगिन होना पड़ेगा, तभी वो जवाब दे पाएंगे। तो हम रिप्लाई का बटन दबाते हैं, रिप्लाई करते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस पर्सन या सीधा सीधे कर सकते हैं। दूसरा, नाउन इज द नेमिंग वर्ड, नाउन इज नेमिंग वर्ड, कुछ भी लिख करके हमने रिप्लाई दे दिया। और विस्तार से और कोई फ़ोटो खींच करके भी आप कॉपी पर लिख करके फ़ोटो खींच करके भी डाल सकते हैं, या कहीं और भी मटेरियल्स हैं उससे संबंधित आकर्षक ढंग से समझाया हुआ कोई फ़ोटोज़ है किसी बुक का, तो उसको भी डाल सकते हैं, चाहे वह किसी भी तरह का सामग्री हो। फ़ोटो के माध्यम से उसको स्कैन करके मोबाइल से फ़ोटो खींच करके, जैसे भी हो, आप मोबाइल से यूज़ कर रहे हैं तो मोबाइल से, और कंप्यूटर पे यूज़ करें तो कंप्यूटर में उसको मोबाइल से ब्लूटूथ के द्वारा कंप्यूटर में भी ला सकते हैं, या डायरेक्ट मोबाइल से भी आप जब मोबाइल से यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ से भी अपलोड कर सकते हैं। तो अपलोड करने के कई माध्यम हैं, और यहाँ चूज़ फाइल्स से करते हैं तो ऑप्शन आते हैं, और वहाँ से चुन करके इसमें हम लोग ओके करेंगे तो इसमें आ जाएगा। फिर सबमिट नामक बटन पर हम लोग क्लिक करते हैं। तो हाँ, चूज़ नामक बटन पर मैंने क्लिक कर दिया है, इसलिए अंदर में प्रोसेसिंग हो रहा है। तो ऐसा करके अब कोई फ़ोटो चुन लेंगे और ओके कर देंगे। तभी कैंसिल करते हैं, टाइम लगेगा। तो यहाँ भी सब्सक्राइब बटन किया हुआ है, और सबमिट पर हम क्लिक कर देते हैं। सबमिट तो क्लिक करना ही पड़ेगा फॉर्म में डालने के लिए। सबमिट जो ही करेंगे तो कुल मिला करके आपको उस टॉपिक पर वो जवाब सबमिट हो गया। अब देखते हैं कि ये जो टॉपिक है ये बच्चों ने प्रश्न किया था, हालांकि मैं ही यहाँ बच्चा हूँ और मैं ही यहाँ टीचर भी हूँ, तो जवाब देने वाला हूँ। तो दोनों का सेम फ़ोटो दिख रहा है, हालांकि तो बच्चों का अलग दिखेगा, या जिन्होंने टॉपिक क्रिएट किया उसका अलग दिखेगा, और जवाब देने वाला का अलग दिखेगा। तो व्हाट इज़ नाउन, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया, यहाँ पर आंसर आ गया। नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस पर्सन, जो भी है। और इसको हम डिलीट करना चाहें तो 10 मिनट के अंदर बाद में डिलीट नहीं होगा। और इस पर कोई और रिप्लाई करना चाहें तो हमारे उत्तर पर भी और रिप्लाई किया जा सकता है। तो ये है ना बहुत ही बेहतरीन, और बच्चों के लिए तो ख़ास करके बहुत ही बेहतरीन है। वैसे बच्चे जो प्रश्न नहीं पूछ पाते हैं क्लास सेशन के दौरान, तो 1 से लेकर के क्लास 12 तक के बच्चे इसमें सवाल कर सकते हैं, और विद्वान शिक्षकों द्वारा यहाँ पर उत्तर दिया जाता है, और उनको कोई न कोई शिक्षक आपको मिल जाएंगे उत्तर देते हुए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बन गया है यह पोर्टल। इलॉट्स ऐप भी बन गया है इसका। तो दोनों का अधिकाधिक इस्तेमाल सुनिश्चित करना हम सभी शिक्षकों का दायित्व है। तो हम सभी शिक्षकों से आशा करते हैं, सभी अभिभावकों से भी हम आशा करते हैं, सभी पदाधिकारियों से भी हम लोग आशा करते हैं कि इस इलॉट्स ऐप और पोर्टल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसकी जानकारी पहुंचाई जाए, इसके इस्तेमाल के बारे में उनको अभिप्रेरित किया जाए,
और बच्चे खुद भी इस पर आकर के, अगर उनको जानकारी है तो बार बार आकर के इसको देखें और इस ज्ञान के सागर में गोता लगाएं। आपको हर दिन कुछ न कुछ नया मिलते जाएगा। इसमें हर दिन कुछ न कुछ वीडियोज़ और नए नए फैसिलिटीज़ इसमें बढ़ते चले जाएंगे। तो इसमें दीक्षा का लिंक है। दीक्षा अपने आप में समुद्र है, शिक्षकों के लिए भी, बच्चों के लिए भी। हर अलग अलग बोर्ड के उसमें पुस्तकें हैं। तो बिहार करियर पोर्टल्स हैं, BSCB के लिंक हैं, SCRT के लिंक हैं, BPC के लिंक हैं। तो बहुत सारे लिंक्स इसमें डाले हुए हैं, तो जो काफ़ी यूजफुल हो जाता है। और आप भी फीडबैक के माध्यम से आप सुझाव दे सकते हैं, और फीडबैक को हम लोग क्लिक करते हैं, देखते हैं, तो फीडबैक के माध्यम से आप इसमें सुझाव दे सकते हैं। तो यह फीडबैक, जैसे कि यहाँ पर सेलेक्ट कैटेगरी, आप स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, पेरेंट हैं या अदर हैं, तो आप क्लिक करेंगे। फिर आप टाइप क्या है, बुक है, वीडियोज़ है, डिस्कशन फोरम, किस से संबंधित आपको यहाँ पे पूछना है, और अपना ईमेल देंगे, फर्स्ट नेम देंगे, लास्ट नेम देंगे, और कुछ विस्तार से कुछ लिखना है उस आपके सुझाव से संबंधित, तो लिखेंगे और फिर यहाँ पे सेंड कर देंगे, जो चूज फाइल। तो कोई स्क्रीनशॉट या इमेज है तो उसको भी स्क्रीनशॉट या इमेज को यहाँ पर ला करके फिर सेंड कर देंगे। और कुछ सर्च करना है तो उस सर्च भी कर सकते हैं आप। यहाँ पर सर्च का भी ऑप्शन दिया हुआ है। यह भी एक बहुत बेहतरीन फैसिलिटीज़ है कि आपको इस ई-लॉट्स महासमुद्र में, इस ऑनलाइन लाइब्रेरी के महासमुद्र में आपको कुछ चीज़ ढूंढना है तो उसको भी आप सर्च पर जा कर के आप क्लिक कीजिए। जैसे कि हम 5 लिखते हैं रोमन में, इसको सर्च पर क्लिक करते हैं तो देखते हैं क्या खुल करके आता है। तो 5 मैंने दिया था, तो 5 से संबंधित देखिए 6 भी यहाँ दे दिया, 8 भी दे दिया है। तो जो 5 यहाँ पर 5 है ही नहीं, जो इसमें EVS V लिखा हुआ था तो V सर्च करके ला दिया नहीं। तो यहाँ पर तो V शब्द देखिए सिविक्स में यहाँ V लिखा हुआ है, तो वो शब्द यहाँ सिविक्स में भी था। ऐसे करके यहाँ पर भी कहीं ना कहीं विद्यालय, जैसे V से विद्यालय, तो V मैंने दिया तो इतने सारे खोज करके ला दिया। तो यह बहुत ही, यहाँ क्लास 5 का भी यहाँ EVS पर्यावरण और भी दिया होगा। तो इस तरह से बहुत सारे फैसिलिटीज़ से भरपूर यह ई-लॉट्स ऐप है, और काफ़ी मेहनत के बाद यह डिज़ाइन किया गया है। तो हम सभी शिक्षकों का दायित्व बनता है कि इन बेहतरीन सुविधाओं का लाभ हम ग्राउंड लेवल तक पहुंचाने का काम करें और अधिकाधिक उपयोग को सुनिश्चित करें। तो हमारे बिहार के बच्चे काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं, अन्य राज्यों के बच्चों से ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं इस ऑनलाइन सुविधा का लाभ उठा करके। तो बस आशा हम लोग यही करते हैं कि इसके अधिकाधिक उपयोग को सुनिश्चित करें, और इस ऐप को जब आप स्कूल खोलेंगे उसके बाद भी बच्चे इसको घर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, हमेशा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और टीचर जो स्मार्ट क्लास, उन्नयन क्लास हैं, उन पर भी डायरेक्ट आप खोल करके दिखा सकते हैं। इंटरनेट कनेक्ट करके आप वहाँ से ब्राउज़र में जा कर के दिखा सकते हैं, या लैपटॉप से कनेक्ट होकर के बच्चों को दिखा सकते हैं इसके प्रयोग कैसे करें। तो यह सीखना और इसका प्रयोग बहुत ही आसान है। तो इसका प्रयोग, अधिकाधिक प्रयोग आप सुनिश्चित कीजिए। इसी के साथ हम इस ई-लॉट्स ऐप की जानकारी सत्र को अब यहीं पर हम लोग ख़त्म करते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।